नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम बात करते हैं दीपावली में जो ऋषि मुनि जो है और राजा जो लोग होते हैं वह इस प्रकार पूजा करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा राजाओं महाराजाओं के यहाँ स्थायी सुख संपत्ति हेतु समय समय पर पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं थे, जिस कारण पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धता बनी रहती थी। इन्हीं अनुष्ठानों में से एक है महालक्ष्मी जी की एक अति दुर्लभ और अचूक अनुष्ठान, जिसे सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन ही नहीं होता, बल्कि जीवन की समस्त परिस्थितियों की अनुकूलता ही लक्ष्मी कही जाती है। सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी का अर्थ पहला धन लक्ष्मी, दूसरा स्वास्थ्य लक्ष्मी, तीसरा पराक्रम लक्ष्मी, चौथा सुख लक्ष्मी, पांचवा संतान लक्ष्मी, छठवां शत्रु निवारण लक्ष्मी, सातवां आनंद लक्ष्मी, आठवां दीर्घ आयु लक्ष्मी, नौवां लक्ष्मी जो है भाग्य लक्ष्मी, 10वां पत्नी लक्ष्मी, 11वां राज्य सम्मान लक्ष्मी और 12वां वाहन लक्ष्मी, 13वां सौभाग्य लक्ष्मी, 14वां पौत्र लक्ष्मी, 15वां राधे लक्ष्मी इत्यादि होता है। जानिए सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी साधना विधि। प्रत्येक वर्ष दीपावली या मकर संक्रांति के दिन सर्वत्र विद्यमान सर्व सुख प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी जी की पूजन करने का विधान है। इस विधि से माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी जी सिद्ध होती है। आमदनी के नए नए लक्षण बनाने लगते हैं। आर्थिक उन्नति, पारिवारिक समृद्धता, व्यापार में वृद्धि, यश प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। दरिद्रता और कर्ज समाप्त होने लगता है। पति पत्नी के बीच कलह समाप्त होने लगता है। सभी प्रकार के मनवांछित फल प्राप्त होने लगते हैं। समय इस पूजा को विशेष रूप से अमावस्या को अर्ध रात्रि में किया जाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। प्रत्येक दीपावली एवं मकर संक्रांति के दिन अमावस्या होती है। इसी दिन यह पूजा करना लाभप्रद होता है। सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी सिद्ध करने का बहुत ही अच्छा समय रहता है। अगर हम बात करें सामग्री की, तो पहले श्री यंत्र यह तांबा, चांदी या सोने का होना चाहिए। तिल का तेल 500 ग्राम, मिट्टी की 11 दिया ली, रुई बत्ती लंबी वाली 22, केसर, गुलाब या चमेली या कमल के 108 फूल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, सफ़ेद रुमाल, साबुत कमल गट्टक दाना 108 को किसी तांबे के कटोरी में पिघला घी में डालकर रखें। कमल गट्टे की एक माला, आम की लकड़ी 1.5 किलो, पीली धोती, पीला तौलिया या गमछा, तांबा या पीतल या चांदी की बड़ी परात जिसमें उपयुक्त सामान आ सके, फूल या पीतल का भगोना या अन्य पात्र। इस पूजा में किसी भी प्रकार का स्टील या लोहे का बर्तन का प्रयोग वर्जित है। पूजन विधि। सर्वप्रथम स्नान करके पीला वस्त्र पहनकर समस्त सामान पूजा स्थल पर अपने पास रख ले और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने सामने परात रखे, उस परात के बीच में श्री यंत्र को रख दे। अब श्री यंत्र के चारों तरफ 11 तिल के तेल का दीपक ऐसे रखे कि दीपक की लौ साधक की ओर होनी चाहिए। यदि पत्नी बैठे तो अपने दाहिनी तरफ बैठाएं। अब दीपक को थाली के बाहर कर ले। परात के केंद्र में स्वस्तिक का निशान बनावे। श्री यंत्र पर 11 बिंदी लगाएं। 11वीं बिंदी यंत्र के केंद्र में थोड़ा बड़ी बिंदी लगाकर परात के केंद्र पर रख दे। अब गणपति एवं विष्णु जी का बारी बारी ध्यान करके हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर ओम श्री श्री सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी जी का पूजन करने हेतु संकल्प ले एवं हाथ की सामग्री पृथ्वी पर गिरा दे। अब परात में रखे 11 दीपक परात से बाहर निकाले।
अब श्री यंत्र को किसी पीतल या फूल के पात्र में क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कर अब गंगा जल से स्नान कराकर यंत्र को सफ़ेद कपड़े से अच्छी तरह पोंछ ले। स्नान कराने पर जो सामग्री फूल या पीतल के पात्र में इकट्ठा हुई वही सामग्री पूजन के पश्चात प्रसाद रूप में ग्रहण की जाएगी। प्रसाद हेतु मिश्री डालकर खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं। अब परात के पीछे पुनः स्वस्तिक का निशान बनाकर श्री यंत्र को स्थापित करके पहले की तरह उस पर 11 बिंदी केसर की लगाए। तत्पश्चात धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए एवं यंत्र के चारों तरफ पहले की तरह उन दीपकों को लगाकर कमल गट्टे की माला से निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक फूल बारी बारी से प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा बोलते हुए श्री यंत्र पर 108 पुष्पों को आपकी पत्नी या कोई अन्य रखते जाए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम श्रीम सहस्त्ररूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी सिद्धये श्री श्री ओम नमः। अब हवन पात्र में आम की लकड़ी रखकर अग्नि प्रज्वलित करके कमल गट्टे की माला से पुनः उपरोक्त मंत्र एवं स्वाहा के उच्चारण के साथ एक एक कमल के गट्टे के दाने को घी से किसी आम्र पल्लव या तांबे के चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी सहित हवन कुंड में डालते जाए। अंतिम मंत्र के साथ कटोरे का समस्त घी अग्नि में डाल दे। अब आपकी पूजा संपन्न हुई। अब मुख्यतः लक्ष्मी गणेश जी की आरती घी के दीपक से करके प्रसाद को माँ लक्ष्मी एवं अग्निदेव को ग्रहण कराए। तत्पश्चात अब घर के सदस्य आरती लेकर उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस पूजा में आप सफ़ेद मिष्ठान भी पर चढ़ा सकते हैं। अब आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न होती है। पूजा के पश्चात रात्रि 4:30 बजे तक सोना नहीं चाहिए। अब पूजा के पश्चात भजन कीर्तन कर या सुन सकते हैं। सुबह अब श्री यंत्र को पूजा में या अलमारी घर में या दुकान में कहीं भी पवित्र स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। इस प्रकार यह दीपावली का पूजन संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, राधे श्याम।